नावकळा बिदन्यारी संतो, नावकळा बिदन्यारी, जो जाने सो पार पहुँचा और वार का वारी। नावकळा बिदन्यारी संतो, नावकळा बिदन्यारी। नावकळा बिदन्यारी संतो, नावकळा बिदन्यारी। महाराज फरमाते हैं जैसे धन कमाने की कला है ना। धन ऐसे यूं ही कमाया नहीं जाता, जिनके पास कला है वो धन कमा लेते हैं। धन 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 करने से धन नहीं मिलेगा, धन कमाने की कला होती है। राम राम बंद करके रखा है, सोने लगा लगा। राम 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 सभी राम राम साहब। अमेरिका में एक कोई बड़ा व्यापारी था जिसका नाम था कारकोगी। एक कारकोगी महाशय को धन की कला कमानी आती थी। अपने ऑफिस में बैठे थे और टेबल पे एक साथ कई टेलीफोन लगे थे। अब जिसकी घंटी बजती वो उठाता तो तब तक दूसरे फोन की घंटी बजती थी। इतना बड़ा उनका कारोबार था, कई नौकर चाकर थे सेवा में। ऐसे ही किसी व्यापारी का फोन आया, फोन उठाया, फोन पे ऑर्डर दी उन्होंने, और ऑर्डर देते देते हार्ट अटैक आया और मर गया। मरते मरते 10 करोड़ का मुनाफा कमा के चला गया। ये क्यों हुआ? उनको पैसा कमाने की कला आती थी। जैसे धन 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 करने से धन कमाया नहीं जाता, इसी प्रकार अगर हम ये सोचते हैं कि हम ये राम 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 रटन करने से भगवान को पालेंगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ये संभव नहीं है। उसकी भी एक कला है और उसको कहा है नाव कला, उसी को कहा है कुदरत कला। महाराज ने कहा है, ये साखी सुन के आप विचलित नहीं होना, समय समय पे ज्ञान महाराज के मुख से निकला है। कुदरत कला सता सतगुरु की, ध्यान भजन में नाही। इन सतगुरु को तजे शीस रे, तो आ पावे नाही। अब इसे कैसे समझोगे? कुदरत कला सता सदगुरु की, ये कुदरत कला सदगुरु की सत्ता से जागृत होती है, ध्यान भजन में नहीं। आप अगर कहते हो कि हम ध्यान भजन करके इस कुदरत कला को प्राप्त कर लेंगे, तो महाराज कहते हैं कि वैसा नहीं होना है। फिर क्या ध्यान भजन करना छोड़ देंगे?
ध्यान भजन करना नहीं छोड़ेंगे। ध्यान भजन ऐसा करेंगे कि जिससे हमारी नाव की कला जाग जाए। तो ये कैसे जगती है नाव की कला? नाव की कला यानी क्या? नाव की कला यानी बिना कुछ किए, सोते जागते उठते खाते पीते चलते फिरते काम करते हुए भी हमारा नाम चलते रहना चाहिए। वो है कुदरत कला, वो है नाम की कला। अब इसकी विधि न्यारी है। अब इस विधि क्या है ये आगे गुरु महाराज बताएंगे। पहले ये समझेंगे कि नाव कला कितनी महत्वपूर्ण है। तो जो जाने सो पार पहुंचा और वार का वारी, जिन्होंने इस कला को जाना वो भवसागर के पार हो गए, और बाकी जो है वो जन्म मरण में आ रहे हैं। अब देखो महाराज क्या कहते हैं। माला फेर साध पचमुआ, पींडा कर कर सेवा, माला फेर साध पचमुआ, पींडा कर कर सेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी था, नेकन पायो भेवा, अर्थ करे कर ज्ञानी था, नेकन पायो भेवा, राम नेकन पायो भेवा, नाव कला बिद न्यारी संतो, नाव कला बिद न्यारी। संसार में भक्ति के अनेक प्रकार हैं। सभी भक्तियां अपनी अपनी जगह ठीक है, मगर हमें अगर लगता है कि दोबारा वापस हमें संसार में नहीं आना है, जीते जी आखिर श्वास तक आनंद में रहना है, तो वो रास्ता अलग है। महाराज ने कहा है कि संसार में लोग गुरु बनाते हैं और फिर गुरु माला जप करने को कहते हैं। फिर वो 108 मणि की माला ऐसे जपते हैं, उसमें मन लगाते हैं। बुरा वो भी नहीं है, मगर शरीर में हमारे हैं 9 द्वार, ये 7 ऊपर के 2 नीचे के। जब हमारी मृत्यु होती है तो किसी न किसी द्वार से हमारा प्राण निकल जाता है। हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? हमारे शरीर में एक गुप्त द्वार है जो बंद है, जिसका नाम है 10वां द्वार। 9 दरवाजा जगत सब जावे, जाका वारन पारा। सारा संसार 9 दरवाजा से जा रहा है। कोई मुख से प्राण निकल जाता है, किसी का नाक से निकलता है, किसी का आँख से निकलता है, किसी का टट्टी पेशाब की जगह से निकल जाता है। तो सब ये 9 द्वारों से जा रहे हैं। 9 द्वार से जिसका प्राण निकलता है वो 3 लोक में ही रहता है। वो 3 लोक से परे चौथे लोक में नहीं जाता, वो वापस संसार में आता है। 3 लोक समझते हो आप, स्वर्ग मृत्यु पाता। कर्म के गति अनुसार वो
या तो स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग में भी कुछ देर के लिए रहेगा, जितना उसका पुण्य है, सुकृत है, उतनी देर तक स्वर्ग में रहेगा। फिर जो पाप कर्म किए हैं, कर्म होते ही है, और वो कर्म भुगतने के लिए फिर नरक में डाला जाता है और फिर 84 में डाला जाता है। ऐसे अनंत युगों से, एक नहीं, 43,20,000 साल ये 4 युग के होते हैं, सत, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और ये 4 युग में हम कितनी बार जन्मे, कितनी बार मरे, इसका कोई वार पार नहीं है। 4 युग के बाद में एक बार मनुष्य जीवन हमको मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है। 4 जुगा बीच एको बारा, ओ सर नर तन पावे, सतगुरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। 4 जुगा बीच एको बारा, 4 युग बीतने के बाद एक बार परमात्मा की परम कृपा हम पर होती है और हमको मनुष्य शरीर में डाल दिया जाता है। और वो भी भरतखंड में मिला तो बढ़िया, और कोई दूसरे देश में मिला तो वहाँ तो कोई भक्ति नहीं है, वहाँ तो कोई भाव ही नहीं है, तो वहाँ भक्ति कैसे करेंगे। भरतखंड में नरदेही मिलना बड़ा दुर्लभ है और अभी हमको वो मिला है। ऐसे कितने युग बीते, भटकत भटकत नीट मिलो है मानव तन अवतारा। ऐसे एक एक योनि में भटकते 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 हमको अभी ये मनुष्य शरीर मिला है। नीट, नीट का मतलब क्या है? लिमिटेड मोच का, बस 77 करोड़ 76 लाख श्वासा मिली है, मोटा मोटा 100 साल तक हम समझेंगे। उसमें भी बचपना है, फिर जवानी है, फिर बुढ़ापा है, ये सारी चीजें हमारे साथ भी होती है। तो कितना भजन करते हैं हम, बहुत थोड़ा समय हमको भजन के लिए मिलता है। और ये अगर सत्य सही रास्ता अगर नहीं मिला, सत्य ज्ञान नहीं मिला, तो भक्ति करते हुए भी भटकने का ज़्यादा खतरा है। जैसे कि ये माला जपते हैं, माला फेर साध पच मुआ। कबीर साहब कहते हैं, कर का मन का डार दे, मन का फेर। एक कर यानी हाथ, हाथ से जो माला फिरोई जाती है उससे कुछ नहीं होने वाला है, वो छोड़ दो, उसको डाल दो और भीतर की मन की माला फेरो। महाराज ने कहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाय, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन है। उसको सुमिरन नहीं कहा जाता, वो केवल मात्र सुमिरन करने का दिखावा है। अगर हमारा मन उसमें नहीं है, मन भटक रहा है, और मन भटकेगा। मन को जब तक भेद में नहीं लगाओगे, श्वासा में नहीं लगाओगे, मन भटकेगा। माला तो 34 फिरे, जीभ फिरे मुखमाय, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमिरन ना है। ये कोई सगुन भक्त था और भक्ति करता था। भक्ति करने के लिए उसने अपने घर में ही एक ऐसा कमरा बनाया था जिसमें वो नियम से रोज वहाँ जाके माला जपता था और अपना जो कुछ ध्यान सुमिरन था वो करता था। उसकी एक आदत थी, जब वो भोजन करने के लिए आता था, वो सब होने के बाद मोटा मोटा उसको 11 बजते थे।
चाय नाश्ता करके 9 बजे वो उस ध्यान के उस सुमिरन के हॉल में बैठ जाता था और 11 बजे उठता था। 11 बजे उठने के बाद भोजन में हम दाल रहती, सब्जी रहती कि नहीं, भोजन में दाल सब्जी उसके हिसाब से बनानी पड़ती थी, यानी जो वो चाहे वही बनाया जाता था। और उनकी पत्नी ये सब ख्याल रखती थी। वो क्या करती थी, 9 बजे ही उसको पूछ लेती थी कि आज भोजन में कौन सी सब्जी चाहिए। तो वो कह देता था कि भाई आज बैंगन बनाओ, आलू बनाओ, जो कुछ है वो। अब एक दिन काम में ऐसी उलझ गई और वो सब्जी पूछना भूल गई। अब महाराज बैठ गए अपने समय के अनुसार ध्यान सुमिरन हॉल में। अब वो चलने लगे, उनका ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी उनका जप था। तो वो हमारे मराठी थे, वो राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जप चल गया। अब पत्नी बेचारी संकट में आ गई, अब पूछना तो भूल गई। अगर मैं मेरे मन से बना लूँ तो वो नाराज हो जाएंगे। फिर उसने एक टोकरे में 2-4 प्रकार की सब्जियां रख दी और जहां उनका रामकृष्ण हरि का जप चल रहा था उनके सामने खड़ी हो गई। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि। अब उसको पता चल गया, वो तो ऐसे ही यानी आँख खुली रहती है। फिर उसने बताया ऐसा सब्जी का, बैंगन, ऐसा बैंगन बता दिया। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, ऐसा बैंगन को देख रहा है वो। पत्नी को लगा कि ये बैंगन नहीं चाहते, रख दिया। रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, और कोई दूसरी सब्जी बताई। देखते थे, कुछ कहते नहीं थे। अब पत्नी को लगा थे आप नहीं तो थोड़ी देर में कहेंगे। फिर वो और एक गोभी का फूल ऐसे सामने रख दिया। इनका चल रहा था रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, वांग्यापेक्षा गोभी बरी, रामकृष्ण हरि, रामकृष्ण हरि, वांग्यापेक्षा गोभी बरी। अब ये कोई सुमिरन नहीं है। इससे अच्छा तो वो रहता कि भाई बोल देते, इशारा कर देती इसको बनाओ। माला भी घुमा रहे हैं, परमात्मा का नाम भी मुख में ले रहे हैं और मन कहीं भटक रहा है, ये सुमिरन नहीं है। माला फेर साध पच मुआ, पच पच के ये माला फिरोते फिरोते ये साधना करने वाले भक्त चले गए। पिंडा कर कर सेवा, पंडित लोग, ये पिंडा लोग सगुन उपासक रहते हैं, मूर्ति के पुजारी रहते हैं और वो मूर्ति को नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, टीला लगाते हैं, भोजन प्रसाद खिलाते हैं। मैंने बहुत बारीकी से देखा है ये सब क्या करते हैं भाई। भाव बहुत बढ़िया रहता है उनका, इसी भाव में कोई कमी नहीं है। भाव सही जगह अगर लगेगा तो वो फायदा करेगा। तो ऐसे सेवा करते करते ये पंडित स्वयं भी उलझ गए, स्वयं भी भूल गए और दूसरे को भी भुला दिया। पिंडा कर कर सेवा और अरत करे कर ज्ञानी था का। महाराज कहते हैं, ज्ञानी अरत माय सो जोवे, ओ अरथा सुन्यारा, क्यों कर लखे पिंडत को सायब, सत स्वरूप विचारा। एक शब्द का अनेक तरह से समझा के देना। व्याकरण साध भागवत बाचे, अर्थ करे बहु भारी, और ताको मूल पड़े जो घट में देहत काल को मारी। व्याकरण लगा लगा के शब्द का कई तरह से अर्थ बना बना के ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान में ही उलझ गए, वो ज्ञान में ही अटक गए, भेद नहीं मिला। ज्ञानी ज्ञान माय जोवे, वो अर्थासु न्यारा।
ये अर्थ के परे है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। परमात्मा को समझना, परमात्मा को पाना, ये बुद्धि का काम नहीं है। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि अर्थ करे कर ज्ञानी थाका नेक, नेक यानी इतना सा, नेक न पायो भेवा, भेवा नाम भेद, उसका भेद नहीं मिला, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सके, सारी आयु ज्ञान करने में बिता दी। राग छतीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। राग छतीस राग बंद गावे, गुण प्रगटावे लाई। पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कला न पाई। पच पच मुआ रात दिन सारा, कुदरत कला न पाई। राम कुदरत कला न पाई। नाव कला विद न्यारी संतो, नाव कला विद न्यारी। राग, राग 6 प्रकार के राग हैं और एक एक रागी 6 प्रकार की रागिनियां हैं। ऐसे 36 प्रकार के राग रागिनियां हैं। राग को गाया जाता है, गाने से ही राग में गुण प्रकटता है। राग समझते? जैसे मेघ मल्हार राग, मेघ मल्हार राग तानसेन जी गाते थे। बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्न दरबार में तानसेन थे एक। जब चाहे तब बारिश करा सकते थे। उस राग को वो नियम से गाना पड़ता था और वो राग जब गाते थे तो वो बारिश हो जाती थी। दीपक राग राजा विक्रम जानते थे, उज्जैनी नगरी के। उज्जैनी नगरी में महाकालेश्वर का मंदिर है और वहाँ पे बहुत ऊंची ऐसी दिया सलाई है और वहाँ पे दिया लगाना पड़ता था। तो राजा विक्रम दीपक राग गाते थे। दीपक राग गाते ही, और बहुत ऊंची है वो दिया सलाई, वहाँ कैसे चढ़ेंगे, कैसे उसको जलाएंगे। तो दीपक राग गाने से वो दिया अपने आप जलता था। सारे नगरी के दिए अपने आप जलते थे। ऐसे सभी रागों में अलग अलग प्रकार के गुण हैं। महाराज ने कहा है, जू गुण न्यारो राग में, यूं चर्चा में होए। ये चर्चा है। जैसे राग में अलग अलग प्रकार के गुण हैं, इसी प्रकार सत्संग में भी गुण है। तो हमें चर्चा किस विषय पे करनी है, ये भी महाराज ने विठलराव के समाज में बता दिया है। यूं गुण न्यारो राग में, यूं चर्चा में होए। उलट चढ़े सो रीत सुन, और न कुसुननी कोय। चर्चा में शब्द की बात होनी चाहिए, नियंचर की बात होनी चाहिए, और नियंचर के साथ हम पश्चिम के रास्ते से कैसे ऊपर चढ़ते हैं, ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए कि हमारा रास्ता पश्चिम का है तो वो रास्ता कैसे खुलता है, इसके बारे में सत्संग में चर्चा आनी चाहिए। तो ऐसे राग रागिनी गाने वाले कलाकार, अब क्या कोई तानसेन जी का नाम ले रहा है? तानसेन जी का पंथ चला, राजा विक्रम का मार्ग चल रहा है, उसका पंथ चल रहा है,
उसकी कहीं महिमा हो रही है, उसको धन्य हो कह रहे कोई, और हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज की धिन्न हो रही है। महाराज साक्षात बैठे हैं, न इनको हमने देखा, न कोई हमारे उनसे कोई संबंध, वो तो राजस्थान हुए, हम यहाँ महाराष्ट्रियन, और यहाँ हर राम स्नेह के वो हृदय में विराज रहे। क्यों? कि उन्होंने वो अद्भुत ज्ञान संसार को दिया, ऐसा ज्ञान दिया जो उन्होंने वाणी में लिखा, जैसा भजन उन्होंने किया, उस तरह से अगर हम आज भी भजन कर रहे हैं तो वो कला हमारे अंदर जगती है, वो आनंद हमारे अंदर आता है, वो नाव की कला अभी भी जग रही है। इसलिए हम उनकी महिमा करते हैं, उनको धन्यो कहते हैं। तो राग गाने से राग का गुण प्रकट हो जाएगा, मगर ये कुदरत कला जो है ये आप उसकी कोई विधि नहीं है, उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं कि भाई ऐसे ही करोगे तो आपके अंदर वो होगी। वो तो एक गुरु की मेहर है। अगबक प्रेम जिसके अंदर है उसके अंदर जग जाए तो जग जाए, नहीं तो वो किसी भी साधना से, उसकी कोई ऐसी पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है, उसके लिए केवल हमारे अंदर वो तड़प चाहिए, वो प्रेम चाहिए। महाराज कहते हैं सत स्वरूप मिलन को सत है, सत स्वरूप मिलन को सत है। ओ प्रेम नेम बिना भारी वे, ओ प्रेम नेम बिना भारी वे, लागी रे चोट सबद कीर्तन में, लागी रे चोट सबद कीर्तन में, बिसर गई सुध सारी में, बिसर गई सुध सारी में, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी। सतगुरा जी राजस गावे वे, सतगुरा जी राजस गावे में, मिलिया हारा कभी चढ़िया उदासी, मिलिया हारा कभी चढ़िया उदासी, ही ओ छिल छिल आवे, ही ओ छिल छिल आवे। ये राम नाम का रटन जब हम और आप करते हैं तो हमारा हृदय भर जाना चाहिए प्रेम से, प्रेम और आनंद से हमारा हृदय अगर भरता है तभी ये कला जगने का चांस है। वैसे आप बैखरी वाणी से कितना भी राम राम करो, कितने भी घंटे बैठो, अगर उसमें आपका भाव नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, तड़प नहीं है, तो ये शब्द नहीं जगेगा। इसके लिए तड़पो, रो, प्रार्थना करो गुरु महाराज से कि हमें दोबारा नहीं आना है, हमको उस देश में जाना है जहाँ आनंद ही आनंद है। हे प्रभु, हे परमात्मा, आपसे बिछड़ के हम बहुत दुखी हैं,
क्या है यहाँ? कोई सुख थोड़ी है संसार का, नाम मात्र सुख है दिखावे का। यहाँ तो दुख ही दुख है, यहाँ कोई सुख नहीं है। महाराज कहते हैं समझ सको तो समझो हंसा, मत जुग संग बह जाओ, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, तासु यो मन लाओ। समझना बड़ा कठिन है। दरिया साहब कहते हैं दरिया गेली जगत को क्या कीजिए समझाए। गेली ना अज्ञानी, जगत अज्ञानी है, कैसे समझाए? दरिया गेली जगत को क्या कीजिए समझाए, समझाए सुलझाए सुलझे नहीं, सुलझ सुलझ उलझाए। बड़ा कठिन है सुलझना। सुलझ सुलझ कर भी उलझ सकते हैं, सुलझ कर भी हम वापस और संसार में लग सकते हैं। ऐसा होता है। देख लो, नित नेम से अगर सत्संग नहीं करोगे, एक दिन भी आप भजन किए रह जाओगे तो उलझने का खतरा ज्यादा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ